नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रद्धावान सज्जनों, आप पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे द्वारा जो दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की गई है, संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम। इसमें जो दसम स्कंद है भागवत का, दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया है, तो वह सुनाया जा रहा है। आज आपको हम सुना रहे हैं गद्यवश चीहरण की लीला थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए आज हम फिर से उसे सुनाकर उससे शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आपको सुनाएंगे चीहरण लीला, यज्ञ पत्नियों का प्रेम और नंद का वरुण लोक गमन और धनुष यज्ञ की योजना। ये तीन चीज़ें आपको सुनाएंगे। आज तीन प्रसंग आपको संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण के आप सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी का मोह आपने देखा और चीहरण की थोड़ी सी लीला कर रह गई थी, उसे आज हम पूरा करते हैं। आइए, मान करके थोड़ा व्यवधान आ गया था, इसलिए हम बीच में रुकना पड़ा, तो बिना किसी उसके भूमिका के प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुनिए, मार्गशीर्ष में गोपियाँ करने व्रत स्नान, यमुना नित्य आने लगी ये कृष्ण का ध्यान। मार्गशीर्ष लगते ही माघ में स्नान होता भैया, और कन्याएं अपने श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं, प्रातः स्नान करती हैं। तो अब ये जो है माघ के पहले माघ के पहले मार्गशीर्ष महीने की बात है ये भाई, है माघ तो बाद में आएगा। ये मार्गशीर्ष महीने में क्या होता है देखिए आप। चाहिए सब कृष्ण हमारे हो, पति देव प्राण से प्यारे। सभी गोपियाँ गोकुल की चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हों। स्वामी बने चराचर स्वामी, रहे सदा श्री हरि अनुगामी। सबके मन में एक ही भावना थी, एक ही कल्पना थी, एक ही अभिलाषा थी कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी बन करके रहें। तो इसलिए क्या कर रही थी वो, कात्यायनी का पूजन अर्चन और कृष्ण बने पति अभिलाषा मन। सारे ब्रजमंडल की गोपियों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो, इसलिए वो कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी। प्रातः नित्य यमुना तट आती, होकर वस्त्र विहीन नहाती। एक दिवस सब वस्त्र उतारे, जल में गई रखो वस्त्र किनारे। और एक दिन क्या किया उन्होंने, जल में स्नान करने के लिए जो ही पहुंची, सारे वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सभी पूर्व की ये सखियाँ और मिले राम अभिलाषित अखियाँ। हाँ भाई, ये देखिए, ये प्रसंग त्रेता युग से जुड़ रहा है। देखिए, पहुंच जाइए आप जनकपुरी में, भगवान राम का विवाह हो रहा है सीता जी के साथ में। सहेलियाँ सब साथ में बैठी हुई हैं। देखो, जब भी कन्या का विवाह होता है तो विवाह के समय जब फेरे पड़ते हैं तो बहुत सखियाँ आ जाती हैं और बीच में फिर हंसी ठिठोली भी हुआ करती हैं। तो जितनी सखियाँ थी सीता जी की त्रेता युग में राम के विवाह के समय, वे सब देख कर राम जी के रूप को देख करके सब जो है मोहित हो गई। सब मन में सोचती थी, अरे आपको ऐसा ही पति मिले, क्या बात है, राम जैसा ही पति मिलना चाहिए। भगवान भी सोच रहे भाई मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कौन हो सकता है। तो उन्होंने बताते आश्वासन भी दिया था कि तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं आपको उस समय लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा। तो मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो इसलिए मर्यादा में रहूँगा। अब द्वापर में लीला पुरुषोत्तम रहूँगा, तो लीला में आप सम्मिलित हो जाइए। उस समय मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो दिया राम ने था आश्वासन, द्वापर होगा मिलन कृष्ण बन।
जान गोपियों की नव इच्छा, आए लेने कठिन परीक्षा, बिना वस्त्र के नग्न नहाना ठीक नहीं है था बतलाना। ये बताना भी था, क्योंकि इसके पूरी भी एक कथा है, ये भी आपने देखा यमला अर्जुन की, वो भी नग्न नहा रहे थे, नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें नग्न नहीं नहाना चाहिए। उसका फल देखो, वो पेड़ बना दिया था, वृक्ष बना दिया, जड़ कर दिया था उनको। तो यहाँ भी वही बात है, भगवान चाहते हैं कि ये जो परंपरा कुछ परंपराएं उन्होंने तोड़ी, जैसे इंद्र की पूजा अभी हमने इसके पहले बताया। ऐसे बहुत से गलत परंपराएं जो महापुरुष होते हैं, जो ईश अवतार होते हैं, वो परंपराओं को नई परंपराएं डालते हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये गलत बात है, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक लीला रची, और बिना वस्त्र के नग्न नहाना और ठीक नहीं है था बतलाना, सभी वस्त्र लेकर बनवारी, बैठे जाए कदम की डारी। कदम का पेड़ कहते हैं आज भी है भाई, वो आज से 5000 साल पहले की बातें हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था धराधाम पे, आज भी वैसा वो कदम का पेड़ है यमुना जी के किनारे। अब तो कदम के पेड़ पे चढ़ गए, आज भी जो लोग जाते हैं वहाँ पर एक चीर बांध करके आते हैं, याद करते हैं भगवान कृष्ण की। ग्वालों सहित चरित यह कीना, चीर चुराय सबक नवदीना। अरे गोपियों मत शर्माओ, अपने सभी वस्त्र ले जाओ। अब नहा करके वो खड़ी हुई हैं, हाथ जोड़ के कह रही हैं, हे प्रभु, हे महाराज, आप हमारे कन्हैया, हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हम अभी वस्त्र से जल में से निकल नहीं सकती, हमने वस्त्र नहीं पहने हुए। बार बार विनय कर रही हैं। तो कदम पे बैठे हुए कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, अब आपको तो आना ही पड़ेगा हमारे सामने, क्योंकि ये भगवान जानते हैं कि ये पति के रूप में चाहती हैं, तो वाकई में चाहती है कि नहीं चाहती। आप लोग विद्वान लोग अनेक अर्थ बताते हैं, और सही जो है इसका सही अर्थ जो है, और बड़े बड़े विद्वान जो वेदों के जानकार हैं वही बता सकते हैं भैया चीज हरण के पीछे भगवान की क्या मनसा थी। तो कहने लगी सभी तब बाला, सबके प्यारे हो नंद लाला, ऐसी मत नीति अपनाओ, और ठिठुर रही मत नगन बुलाओ। अरे ठंड लग रही है, ठंड का दिन शुरू हो जाती है मार्च के महीना में, तो सब ठिठुर रही थी, बोले हमें ठंड लग रही है, आप तो हमें परेशान मत करो और हमें इस अवस्था में मत बुलाओ। कहा कृष्ण यदि स्वामी जानो, तो मेरी आज्ञा भी मानो। एक तरह से कठिन परीक्षा हो गई। अरे तुम हृदय से सच्चे मन से यदि मुझे अपना स्वामी मानती हो, तो आने में क्या संकोच है। सेवक तो स्वामी के सामने हर हालत में उपस्थित हो जाता है। निज संकोच सभी बतलाएं, निज तज संकोच सभी बालाएं, और आई सब निज तज मर्यादाएं। सारी मर्यादा तोड़ करके, और जब देखा ये कन्हैया नहीं मान रहा है, तो बाकी सबने सोचा कि देखो अपने स्वामी के सामने क्या शर्माना भाई। तो वस्त्र दिए तब कृष्ण कन्हाई, नग्न नहाना त्रुटि बतलाई। वस्त्र देते हुए कहा अच्छा ठीक है, फेंक दिए वस्त्र, और बताया देखो नग्न नहीं नहाना चाहिए, सफल तुम्हारी साधना, जाओ सब निज के। और वरदान भी दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। कब? शरद पूर्णिमा पे करूँगा, तो सफल है तुम्हारी साधना, जाओ सब निज के। शरद पूर्णिमा रास में दूंगा तुम्हें सने। और शरद पूर्णिमा का आपने शरद पूर्णिमा की कथा हमने आप सुनाई चुके हैं अभी पहले, और ये आपको पहले सुनाना था पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, इसलिए आपको बाद में सुना रहा है। ये चीरहरण के पहले रात में फल रासलीला होती है, तो भगवान रासलीला में आकर के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भाई छोटे छोटे प्रसंग हैं इसमें भागवत पुराण में। अब देखिए यज्ञ पत्नियों का प्रेम, भगवान तो जगत स्वामी हैं, जहाँ जाते थे वहीं प्रेम पाते थे। अब यहाँ बताया है कि देखो पुरुष जो है थोड़ा तर्क प्रधान होता है, और महिलाएं तो बड़ी संवेदना से परिपूर्ण हुआ करती हैं। तो यहाँ पर यज्ञ पत्नियाँ सम्मान करती हैं, और पंडित लोग जो हैं भगवान के प्रति बेरुखी दिखाते हैं। देखिए आप ये कथा, प्रेम स्वरूपा पत्नियाँ पति थे कर्म स्वरूप। हाँ यहाँ बताया कर्म और प्रेम, उपासना, कर्म उपासना और ज्ञान, तीन भेद है ना। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रेम स्वरूपा पत्नियाँ
और पति थे कर्म स्वरूप, यज्ञ पत्नियों पर कृपा सुनिए कथा अनूप। उन पे कैसी कृपा की भगवान ने, वह कथा सुना रहे हैं कि गाय चराते बोले ग्वाले, काना है मुरली वाले, भूख लगी भोजन दिलवाओ, कैसे भी हो भूख भगाओ। सारे मित्र कहने लगे, ग्वाले लोग कहने लगे, अरे काना अब आज तो भैया बहुत भूख लग रही है और हमने ठीक से अपने घर से कुछ लेके नहीं आए, अब तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करो भाई हमारी। तो भगवान सब जानते हैं, अच्छा चिंता मत करो, इतना देखो ये थोड़ा आश्रम है, कुछ ब्राह्मण लोग रहते हैं और ब्राह्मण लोग तो भैया भजन पूजन या करते ही रहते हैं, जरूर चलो वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा अपने को। कहा कृष्ण कुछ ही दूरी पर, यज्ञ मग्न विप्रों के है घर। ये कुछ और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, उनके घर भी है हिसाब ने, तो अपन चलें वहीं कहीं प्राप्त करेंगे। तो कहना कृष्ण राम पहुँचाए वहाँ यज्ञशाला में जाकर, और मंगना हमरा नाम बताकर, कहना कृष्ण राम पहुँचाए, भूखे हैं भोजन मंग। अब परीक्षा लेना चाह रहे भगवान, बता रहे देखो अब आप पुरुष में और अंतर में नारी में कितना अंतर होता है। और भैया नारियाँ तो हृदय से ही धार्मिक हुआ करती हैं, और आज भी वही स्थिति है। आप देखिए कहीं भी जो प्रवचन होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, स्त्रियाँ कितनी होती हैं, गिनती लगा लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर भगवान ने क्या परीक्षा लेने के लिए कहा, जाओ यज्ञशाला में जाओ, उनसे कहना कि बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों ने भोजन मंगाया है, और देखे वो देते कि नहीं देते। अब जा करके गए बेचारे सब, ग्वाल बाल पहुँच गए वहाँ पर। ग्वाल बाल मांगा जब भोजन, सुनकर मौन हुए सब ब्राह्मण, सुनी अनसुनी की ना बोले, आना ये तो मुँह नहीं खोले। अरे भैया देना बड़ा कठिन होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया ब्राह्मण तो लेते ही लेता, देता नहीं। अरे नहीं देता नहीं है भैया, देता भी है ब्राह्मण। 6 कर्म है ब्राह्मणों के, दान लेना देना या करना कराना पढ़ना पढ़ाना, ये तो देते भी, ऐसा नहीं है। हम अनेक ब्राह्मणों के यहाँ पर पूजन पाठ करने जाते हैं और बहुत खुशी खुशी बहुत दान पुण्य करते हैं। तो भैया ब्राह्मण लोग जो है ऐसा नहीं है कि केवल लेते ही लेते हैं, पर यहाँ ये जो ब्राह्मणों के बारे में बताया कि ये जब पता चला इन्होंने भोजन मांगा तो ना तो हाँ कहा इन्होंने और इन्होंने ना कहा, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, बोले ही नहीं। तो बेचारे लौट लाट के सुनी, लौट ग्वाल काना ढिंग आए, तभी भी कृष्ण पुनः समझाए। अब आप कहने लगे महाराज आज कहाँ भेज दिया आपने, वो तो कुछ कहते ही नहीं है, ना बोले ना कुछ, और मुंह लटका लिया उन्होंने, जैसे कि बहुत बड़ा संकट आ गया हो। भगवान समझ गए, अच्छा चिंता मत करो, ऐसा करो अब की बाहर जाओ उनके घर, विप्र पत्नियों से विनती कर, कहना कृष्ण और बलरामा, मांगा भोजन की न प्रणामा। जा करके वो ब्राह्मण की पत्नियों से जा कहना कि कृष्ण बलराम ने प्रणाम कहा है और भोजन मंगाया है, हम लोग भूखे हैं, यहाँ पर गाय चराते चराते इधर आ गए, ऐसा बोलना जाके। तो पहले से थी सुनी बड़ाई, और मन में थे श्री कृष्ण कन्हई। अरे भैया भगवान की बंसी की धुन तो कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, पहले ही से सुन रखी थी उन्होंने कि भैया एक नंद बाबा का छोरा है और वो जो है वो बड़ा चित चोरा है। तो वो सब ने बड़ा ही सुन रखी थी, इसलिए प्रेम पगी लौटी सभी, पास श्री हरि आदेश, और पछताए ब्राह्मण सभी, सुना ना हरि संदेश। और प्रेम में बधी हुई सब जो है भगवान के आदेश का सबने पालन किया। तो इस प्रकार से भैया ये कथा हमने ब्राह्मणों को यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के प्रेम की कथा सुनाई। अब चलिए अब एक प्रसंग आ रहा है, कौन सा भाई, देखो संक्षिप्त में भागवत कथा सुनाई जा रही है, पर फिर भी आप जो है 7 दिन में जो कथा सुनते हैं ना, और वो कथाएं सब इसमें पूर्ण रूप से आ गई हैं। तो अब नंद का वरुण लोक गमन। अब नंद बाबा का देखिए क्या हुआ। एक बार नंद बाबा रात को उठे आए, कई बार ऐसा हो जाता है भाई, साधु महात्मा तो उनका देखा ना, आपको मालूम है गौतम ऋषि मुर्गा की आवाज़ सुन करके और रात को ही चल दिए थे स्नान करने के लिए। अब यहाँ पर नंद बाबा की कथा सुनिए। एक बार श्री नंद जी गए करने स्नान, और निशिथी बेला आसुरी, इसका रहा न ध्यान। यानी भैया ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसके पहले इनकी नींद खुल गई, आसुरी की बेला थी, आसुरी बेला। उसमें तो एकादशी की न व्रत पावन,
और 12 में करने अवगाहन, एकादशी व्रत किया था नंद बाबा ने। और 12 तिथि थी भाई, तो द्वादशी को स्नान करने के लिए निशि में यमुन नहाने आए। समय आसुरी समझ न पाए, समय विपरीत, समय ठीक नहीं था, ऐसा मन में सब वो समझ नहीं पाए। तो आया वरुण दास एक तगड़ा और तुरंत नंद बाबा को पकड़ा। और उसी समय पहरा दे रहा था एक वरुण का एक दास एक नौकर, उसने पकड़ लिया बाबा को, कितनी रात को कैसे आ गए, और पकड़ के ले गए उसको। लेकर गया वरुण के पासा, निशि में नंद कहा इतिहासा। और मचा इधर ग्रह में कुहरामा, चले ढूंढने हित घन श्यामा। और भैया इधर सवेरा होते ही हाहाकार मच गया। अरे बोले बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, चलो ढूंढो ढूंढो। सब लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोजत वरुण लोक में आए, वरुण दर से करा जाती हर साए। भगवान समझ गए कि बाबा तो धोती लेकर के हाथ में लोटा लेकर के नहाने गए थे। तो तुरंत वरुण लोग पहुंच गए, समझ गए, वरुण ने ले गए भाई, वरुण के यहाँ पहुंच गए मेरे बाबा। तो निभा कृष्ण लोक के व्यवहारा और कहा दोष बाबा का सारा। वरुण बड़े प्रसन्न हो गए। अरे महाराज मैं तो असल में आपके दर्शन करना चाहता था, मुझे मालूम है कि नंद बाबा को मैं पकड़ लूँगा तो आप जरूर आएंगे, तो आपके दर्शन हो गए, लीजिए बाबा संभालिए अपने। और भगवान ने कहा अभी लौकिक व्यवहार की वाकई में हमारे बाबा की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका तो ठीक है। तो ये भैया संदेश भी दे रहे हैं कि भैया गलत रात में स्नान भी नहीं करना चाहिए है। और उसके लिए स्नान करने का समय है, दिन में खूब नहाइए, ब्रह्म मुहूर्त में नहाइए आकर के 4 बजे के बाद से। और इसके बाद में आगे देखिए कि निभा कृष्ण बाबा को लेकर हरि आए, सब परिजन पुरजन हर्षा। इस प्रकार से नंद बाबा को लेकर के आ गए। लीला वैभव कृष्ण की देख मुदित भय नंद, वहाँ सदा आनंद है जहाँ सच्चिदानंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा हुई कौन सी। अब एक कथा और सुन लीजिए, धनुष यज्ञ की योजना। अब चल रहा भैया, इधर का प्रसंग अब आ गया भैया, धीरे धीरे अब कंस का समय आ रहा है, आखिरी समय आ रहा है कंस का। अब चलिए योजना बन रही है, तो धनुष यज्ञ की योजना बन रही है भाई। देखिए क्या होता है इसमें। नारद ने जा कंस से कहा सभी वृत्तांत, किया कृष्ण ने पूतना धैनु को आदिकवंत। और नारद जी ने कंस सब बताते, कंस की सारे, कंस जो है जासूसी करता रहता था, जानता रहता तो भाई कृष्ण ने क्या क्या किया क्या क्या किया, तो सब बताते। नारद जी ने सब बताया जाकर के, महाराज तुम्हारा धानु को मार दिया, वत्सासुर, अघासुर और अरिष्टासुर, सारे सबको खत्म कर दिया उन्होंने। अब तो कैसे हुआ गर्भ परिवर्तन और कैसे हुई लीला गोवर्धन, सब बता दिया। किस प्रकार से भैया नंद बाबा की लड़की जो लड़कियाँ हुई थी नंद बाबा के यहाँ और देवकी के यहाँ पुत्र हुआ था, कैसा उनका परिवर्तन हो गया और गोवर्धन पर्वत उठाया उस कृष्ण ने। ये सारी कथा बता करके वह भरना चाहते हैं नारद जी उसके हृदय में कंस के। तो सभी कृष्ण की विजय कहानी नारद सा विस्तार बखानी, बड़े विस्तार के साथ में नारद जी तो भैया उनका भी इस प्रकार से भगवान शिव को सारा संसार पूछता है, चाहे राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, मनुष्य हो, देवता हो, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं क्योंकि वो महादेव है। इसी प्रकार से नारद जी की पहुंच सब जगह है। राक्षसों के पास जाएंगे, दानवों के दरबार में जाएंगे, वहाँ भी स्वागत में होगा उनका। देवताओं के यहाँ जाएंगे, वहाँ भी स्वागत होगा और मनुष्य तो स्वागत करते ही हैं। तो तब मन ही मन कंस विचारा, कैसे कृष्ण जाएगा मारा। अब मन में विचार करने लगा कि भैया अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। और नए नए देखो भैया, आदमी जब जो है घबरा जाता है तो नए नए उपाय सोचता है अपनी रक्षा के। मथुरा आए किसी बहाने, लगवा दूंगा यहाँ ठिकाने। अब मन में सोचा अरे कृष्ण को किसी भी बहाने से यहाँ बुलाते हैं, मथुरा बुलाएंगे और मथुरा में मेरा राज्य है, किसी न किसी बहाने से। और यहाँ तो बड़ी बड़ी होता है, कुबलिया जैसा प्यूर हाथी है और मुष्टक है, चाड़ूर है, मुष्टिक चाड़ूर है, बड़े बड़े पहलवान हैं, सब दबोच लेंगे, सब बराबर कर देंगे, सारी हेकड़ी निकल जाएगी कृष्ण की। ऐसा मन में सोचने लगा।
तो महाबली मुष्टिक चारूरा, पर ऐसे कई यहाँ पर सूरा, बड़े बड़े बलवान है यहाँ पर। इसलिए क्या किया उसने, धनुष यज्ञ का कर आयोजन, अतः भेजता हूँ आमंत्रण, कर विचार क्रूर बुलाया, कृष्ण लेन हित तुरत पठाया। आज्ञा पाकर कंस की यात्रा की अक्रूर, इसी बीच ब्रज अश्व बन, आया केसी क्रूर, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, ये तो इधर तो आयोजना बन गई, और उसी समय एक राक्षस जो है, केसी नाम का राक्षस आ जाता है, और वो क्या उत्पात मचाता है, वो कथा हम आपको अब कल सुनाएंगे। तो इसलिए आज की यह कथा, ये कथा भैया आपको पितृपक्ष के उपलक्ष्य में नित्य प्रति भगवान का गुणानुवाद हो। हम अपनी वाणी पवित्र करने के लिए, अपने पुरखों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में जो भी भक्त सुनेंगे उनके पुरखों को भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से पुरखों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो चलिए आज की कथा यही हम विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।